अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुशनसीबी की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे एक तरफ हमायों का नरमीन को खोने का डर और दूसरी तरफ नरमीन की निहाल से मिलने और दोबारा इसकी जिंदगी में शामिल होने की नई खुशी। मगर कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब निहाल, जो नरमीन को भूल कर अब माहीन को फंसाने की कोशिश कर रहा है और माहीन के गिर्द जाल बुन रहा है, इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि नरमीन इससे मिलने आएगी। इसीलिए तो दरवाजे पे दस्तक की आवाज सुनकर जब वो दरवाजा खोलेगा तो अपने सामने खड़ी नरमीन को देखकर सकते में आ जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने गुज़िश्ता रिव्यू में कहा था कि मोना बेगम सराज साहब के दिल और घर पे कब्जा जमाने के लिए इनसे शादी करना चाहती हैं, तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिला आखिर मोना बेगम अपनी इस कोशिश में कामयाब हो चुकी हैं और सराज साहब से निकाह करके मिसेस मोना सराज बन चुकी हैं। वो सराज कासमी साहब को नई नवेली दुल्हनों की तरह नाजो अंदाज दिखाकर दीवाना बना रही हैं और सराज साहब भी मोना बेगम की बातों में आकर इनके हाथों कठपुतली बन रहे हैं। वो सराज साहब को बहला फुसलाकर निहाल को माफ करवाने में कामयाब हो चुकी हैं और अब सराज साहब अपनी तीन बेटियों का बाप होने के बावजूद मोना बेगम के साथ अपना हनीमून नॉर्दर्न एरियाज में मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। और जब ये बात मोना बेगम नरमीन को बताती है तो नरमीन को तो गुस्से से पतंगे लग जाते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले रिव्यू में एक और भी प्रिडिक्शन की थी कि निहाल सराज साहब और नरमीन से बदला लेने के लिए माहीन का इस्तेमाल करने की प्लानिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, हमारी ये प्रिडिक्शन भी सही साबित हो चुकी है। माहीन को सीढ़ी बनाकर और इसका इस्तेमाल करके निहाल भी सराज साहब के घर के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गया है और ये निहाल तो कुछ ज्यादा ही चर्ब जबान और चालाक साबित हो रहा है। वो माहीन के साथ साथ मोना बेगम को भी अपनी बातों से बहला फुसलाकर इनकी गुड बुक में आ गया है। अब देखना ये है फ्रेंड्स कि क्या माहीन बेवकूफ बनकर निहाल के जाल में फंस जाएगी या फिर हुमायूं निहाल की इस चाल को नाकाम कर देगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नरमीन और हुमायूं की। नरमीन के दिलो दिमाग पे अब भी निहाल की मोहब्बत का भूत सवार है। उसे ना तो हुमायूं की केयर और ना ही इसकी मोहब्बत नजर आती है, बल्कि वो बार बार हुमायूं के सामने निहाल की मोहब्बत का जिक्र करके और इससे मिलने की बातें करके हुमायूं को अफसुर्दा करती रहती है। और हुमायूं बेचारा, जो नरमीन की मोहब्बत में गोडे गोडे डूबा हुआ है, वो नरमीन के मुंह से निहाल का जिक्र सुनकर इतना दुखी हो जाता है कि सीधा कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी माँ की कब्र पे आंसू बहाकर अपना गम इनसे शेयर करता है। और कब्रिस्तान में ही एक लड़की गुलरुख से इसकी मुलाकात हो जाती है, जो कि ना सिर्फ हुमायूं को रोते हुए देखती है बल्कि इसकी बातें भी सुन लेती है। वो हुमायूं से बातें करती है, अपना तारुफ करवाती है और हुमायूं के इनकार के बावजूद उसको अपना कार्ड दे देती है। अब ड्रामे की आने वाली साथ में गुलरुख का किरदार खुलकर सामने आएगा। फ्रेंड्स, ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ नरमीन खुशी खुशी निहाल से मिलने जाएगी और उस पर बिजलियां गिराएगी, तो दूसरी तरफ हुमायूं, जो नरमीन से बेपनाह मोहब्बत करता है मगर नरमीन के बार बार निहाल का जिक्र करने और इससे मिलने जाने के बाद बिल्कुल टूट फूट सा जाएगा और एक अहम फैसला करेगा। वो खुद गर्ज नहीं बनेगा बल्कि नरमीन की निहाल से मोहब्बत के लिए वो अपनी नरमीन से मोहब्बत को कुर्बान कर देगा और नरमीन की खुशी के लिए नरमीन को छोड़ने का फैसला करेगा। वो इतना परेशान होगा कि सड़क क्रॉस करते हुए इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो सामने से आती हुई गाड़ी से टकराकर जख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। अब आगे क्या होगा फ्रेंड्स, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।